Good morning everyone. My name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours. आपको थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में जो सब्जेक्ट है उसे पता लग गया होगा हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च करी थी जिसका नाम था दीनदयाल जन्मवास योजना, जिसमें हमें गेटेड प्लॉट्स मिलते थे। पॉलिसी को गुड़गांव और फरीदाबाद में 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि लोगों को अफोर्डेबल प्लॉट्स मिलेंगे, राइट, और जिनका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटे साइज के प्लॉट होंगे, जो कि 80 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होके 180 स्क्वायर यार्ड तक इसमें आपको साइजेस मिलेंगे। तो टाइम बीइंग के लिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जिन प्रोजेक्ट्स को लाइसेंस मिल चुका है, राइट, उनका क्या होगा, जो जिन्होंने फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आने वाले थे, जिन्होंने लाइसेंस अप्लाई कर रखा था, उसका क्या होगा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लॉट खरीदे हुए हैं उनका क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नंबर 1, एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। जो भी इससे रिलेटेड कई सारे लोग हैं जो इस समय, बिकॉज नेट के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, राइट, सो आई रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखें। सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके क्यों आई थी, राइट। इस पॉलिसी के लाने का पर्पस ये था कि जो लोग हैं हरियाणा के, उनको अफोर्डेबल प्लॉट्स मिल पाए, बिकॉज जो हुड्डा सेक्टर्स थे उनमें रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो एक आम आदमी के लिए प्लॉट खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो इस पॉलिसी को 2016 में फिर गवर्नमेंट ने क्या करा कि हरियाणा में जो गुड़गांव और फरीदाबाद, वहाँ पे भी इन्होंने इसको एप्लीकेबल कर दिया कि यहाँ भी अब ये टाउनशिप आएंगी दीनदयाल जन्मवास योजना वाली। बट इसका गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस था लाने का, वो ये था कि एक तो लोगों को अफोर्डेबल रेट पे प्लॉट्स मिले, राइट। दूसरा पर्पस ये था कि जब भी एक शहर के अंदर क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो होती है वो मशरूम की तरह बढ़ने लग जाती है, तो उनको भी एक तरीके से गवर्नमेंट बंद करना चाहती थी कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वो डेवलप ना हो। सो ये पर्पस था इस पॉलिसी को लाने का। बट फिलहाल अब गुड़गांव में और फरीदाबाद में इस पॉलिसी को सस्पेंड कर दिया गया। उसका रीज़न ये है कि जो इसके एक तो प्राइजेज हैं बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो गए हैं। लाइक अगर जो जिस पर्पज से लाया गया था वो सर्व ही नहीं हो रहा। अगर आज मैं गुड़गांव मार्केट की बात करूं तो जो प्लॉटों के रेट हैं वो 1.5 लाख रुपए गज के हिसाब से बिल्डर्स बेच रहे हैं, राइट। तो ये कहाँ से अफोर्डेबल हो गया। सिमिलरली फरीदाबाद में भी जो बिल्डर्स हैं, कुछ रिनोन्ड जैसे गोदरेज है या फिर आपका बीपीटीपी है, उनके भी कई टाउनशिप्स जो कि दीनदयाल के अंदर आती हैं, दे आर सेलिंग एट 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। तो कहीं से भी अफोर्डेबल नहीं रहा है, और काफ़ी जाके लोगों ने इस चीज़ के बारे में जो अथॉरिटी है उनको बताया, तो इसलिए ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दी है, राइट। सो अब इसमें होगा क्या, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जिन लोगों ने इसमें प्लॉट्स पहले से खरीदे हुए हैं, राइट, तो उनके लिए अच्छी खबर है। बिकॉज रीज़न क्या है, अगर आप कभी भी रियल एस्टेट को उठा के देखेंगे तो वो केवल एक ही लॉजिक पे चलता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई, राइट। जब जब किसी भी चीज़ की सप्लाई बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। ये मतलब हर जगह फिनोमिना देखा गया है, बट ये रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा वर्क करता है ये फिनोमिना, राइट। तो अब जितने भी प्रोजेक्ट को लाइसेंस मिल चुका है उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो एज इट इज चलते रहेंगे, बनते रहेंगे, और जिन्होंने उसमें प्लॉट खरीदा हुआ है उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रीज़न ये है बिकॉज आगे से सप्लाई बंद हो जाएगी, राइट। सो जिन्होंने ऑलरेडी प्लॉट खरीदा हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है। बेसिकली
कई ऐसे लोग हैं जो कहीं पैनिक ना कर जाएं ऐसी न्यूज़ सुन के कि लाइसेंस अब नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने खरीदा हुआ है उनको कोई डरने वाली बात नहीं। जिन प्रोजेक्ट का लाइसेंस आ गया है टीसीपी हरियाणा से और रेरा आ चुका है, वो पूरे प्रॉपर कंप्लीट भी होंगे, बनेंगे भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो लाइसेंस जिन्होंने अप्लाई कर रखा था, राइट, दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर, उनको अभी फिलहाल लाइसेंस नहीं मिलेंगे, राइट, जब तक कोई फर्दर गवर्नमेंट की नई नोटिफिकेशन नहीं आती है तो तब तक लाइसेंस नहीं मिलेंगे। तो उस केस में जिन्होंने पैसा LOI के ऊपर बिल्डर को दे रखा है कि मैंने एक इंटरेस्ट शो करा है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का, तो आप ज़रूर जल्द से जल्द जाके, बिकॉज मैं जानता हूँ फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर काफ़ी सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने LOI के ऊपर पैसा ले लेते हैं इन्वेस्टर से, एंड यूज़र से, कि हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उसके बेसिस पे दे टेक मनी, राइट। तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें और समझें कि क्या आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला था उसका लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। अगर नहीं है तो आप अपना रिफंड के लिए उनसे ज़रूर बात करें, राइट। सो बेसिकली अब इसका फ्यूचर में क्या होगा, देखो कोई भी चीज़ अभी गवर्नमेंट ने, हुड्डा ने इस पॉलिसी को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है, और मैं श्योर हूँ ये पॉलिसी गवर्नमेंट दोबारा से लेके आएगी विद विद मोर, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए लोगों को, एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को, और इस पॉलिसी को रिवाइज करके दोबारा लेके आएगी। जहाँ तक मेरा सोचना ये है, जो नॉर्मली एक एक न्यूज़ मिलती है उसमें यही समझ में आता है कि हो सकता है फ्यूचर में कि जैसे कि नॉर्मली हो क्या रहा था दीनदयाल के अंदर, अगर किसी के पास भी 5 एकड़ लैंड है तो वो दीनदयाल का लाइसेंस अप्लाई कर सकता था, राइट। तो हो क्या रहा था कि जो ज़्यादा अच्छे, मतलब कोई भी बिल्डर लॉबी के अंदर इसमें अप्लाई कर रहा था जिनका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसमें अच्छे लोग पार्टिसिपेट करें जो बिल्डर लॉबी से बिलोंग करते हैं, राइट। ये नहीं कि जिसके पास 5 एकड़ लैंड है वो भी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए भाई मैं भी इस दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर टाउनशिप लेके आना चाहता हूँ। तो फ्यूचर ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें लैंड पार्सल बढ़ा देगी। जो मेरा सोचना है, जो मुझे लगता है कि मिनिमम जो अगर आपको दीनदयाल का लाइसेंस अप्लाई करना है तो एटलीस्ट 25 एकड़ तो मिनिमम क्राइटेरिया में गवर्नमेंट रखेगी, जो मुझे लग रहा है। बाकी आपको मैं ये बता देता हूँ, इस समय इसके रिलेटेड जो अभी ये पॉलिसी सस्पेंड हो गई है, ज़्यादा न्यूज़ ऑनलाइन पोर्टल जैसे टीसीपी हरियाणा हो गया या हुड्डा की वेबसाइट हो गई, HSVP, उन सब पे ये डिटेल अवेलेबल नहीं है। जो मैंने ये आपको सोर्स बताया है, ये न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून करके, उसमें 8 फरवरी या 9 फरवरी को ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी जितनी भी डिटेल है इससे रिलेटेड वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हैं कि कितने लाइसेंस इशू हुए थे, कितने पेंडिंग में है। तो सारी डिटेल जो है उस आर्टिकल से रिलेटेड वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा नीचे व्हाट्सएप लिंक होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटर है आप फ़ोन कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पे मुझसे आप डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर। और दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज फ्यूचर में मेरी प्लानिंग है जो ई-ऑक्शन के प्लॉट आ रहे हैं हुड्डा में उसके ऊपर वीडियोस बनाने के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।